नमस्कार। अभी मैंने थोड़ी देर पहले गूगल से पूछा टेम्परेचर कितना है, तो गूगल ने बताया 39, बट इट्स फील लाइक 45। तो मुझे समझ में नहीं आया कि गूगल ऐसा क्यों लिख रहा है। 39 डिग्री टेम्परेचर है बट इट्स फील लाइक 45। अब मुझे समझ में आ रहा है कि आपके माहौल को देख के ये गोरखपुर का जो टेम्परेचर वो बढ़ा हुआ है। कितने लोग गोरखपुर से हैं? पुराने समय में बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे, साम्राज्य विस्तार करते थे, दूसरे देश से उठ के दूसरे देश में आते थे। तुम सब कुशीनगर वाले यहाँ लाके बैठ गए हो। कुशीनगर से कितने लोग हैं? हाँ, बोला अपने यहाँ कुशीनगर पडरौना में हॉल ही नहीं था, क्योंकि हाईएस्ट हॉल तो पिछले बार ही हम लोग भर चुके थे, आया ना। जब हॉल नहीं मिला तो बोला पड़ोसी हॉल को बुक कर दो, पड़ोसी वाले हॉल भर देते हैं। और यही सक्सेस की निशानी है हमारी इंडस्ट्री में। और ये खुशी की बात है कि आप अपने एरिया से निकल के गोरखपुर के अंदर आए हुए हैं और पिछले 3-4 साल के अंदर मेहनत करके आप सबने जो अचीवमेंट, जो सफलता अपनी अपनी लाइफ में हासिल करी है, उस सक्सेस को आज इस डायमंड सेलिब्रेशन शो में आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसके लिए मैं आप सबको तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। एक जोरदार तालियां खुद के लिए होनी चाहिए। आज यहाँ के माहौल को देखने के बाद लग रहा है, हमारे यहाँ बोलते हैं कि यूपी बिहार में महिलाएं पीछे रहती है, लेकिन यहाँ तो मुझे 70% महिलाएं दिखाई दे रही है। तुम पीछे कैसे हो गए? पुरुष, ये जेंट्स लिखा भी है 2 ही सेक्शन में, बाकी सब में तो महिलाएं आ गई। उधर जेंट्स वाले सेक्शन में भी महिलाएं बैठी हुई है। यानी बोल सकते हैं कि नारी शक्ति किसी फील्ड में आगे रहे या ना रहे, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के फील्ड में अपना परचम जरूर लहराएंगे। और वही कमाल मैंने स्टेज पे भी देखा, पुरुषों से ज्यादा इज्जत, मान, सम्मान, रिकॉग्निशन यहाँ पर महिलाएं ले रही थी। अब मैं कंफ्यूज हूं, मैं नहीं सोच पा रहा हूं कि ये संजीव सर के 5 लाख एक्स्ट्रा का असर है या ये पुरुष डिपार्टमेंट कमजोर हो गया इसका असर है। हाँ, दोनों ही गड़बड़ है। अच्छा, तो ये क्योंकि यहाँ पे 70-80% तो जो अचीवमेंट लेने वाली थी महिलाएं थी, तो आज आप सबने महिला शक्ति, आप सबने आज प्रूफ कर दिया है इस स्टेज पे आके अपनी अपनी अचीवमेंट लेके कि अगर महिलाएं चाहें तो कुछ भी कर सकती है। महिलाएं पुरुषों से किसी मामले में कम नहीं है। और ऐसा दौर आ सकता है कि पुरुष घर में खाना बनाएंगे और महिलाएं घर घर जाके लोगों को प्लान करके ऑडी BMW कर देंगी। ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, ऐसा हो सकता है। अच्छा, ये लोग जोर नहीं लगाएंगे क्या? ये ताकत लगाएंगे और आज ये वादा करके जाएंगे कि अगली बार जब भीड़ आएगी तो कम से कम 50% तो पुरुष जरूर रहेंगे। बोलते हो नहीं बोलते हो? हैं, आवाज नहीं आया? अरे दम है या नहीं है कि नाम के मर्द हो? दमदारी है या नहीं अंदर? अरे जब सोचो, आपके लिए तो ये मोटिवेशन की बात है कि जब ये कर सकती हैं तो आप तो 100% कर सकते हो। ये सोच आपके अंदर होनी चाहिए। मेरे दोस्त, आज बहुत सारे लोग स्टेज पे आ रहे थे, अचीवमेंट ले रहे थे, बड़े बड़े चेक यहाँ पे दिए जा रहे थे। 1.5 लाख के चेक, 2,30,000 के चेक, 8,20,000 के चेक, 12-12 लाख के चेक आज बांटे गए। इस बात की खुशी नहीं है कि लोगों ने पैसे कमाए, लोगों ने चेक लिए। आज मुझे गर्व इस बात का लग रहा है कि आज मैंने स्टेज पे एक किसान के बेटे को 12 लाख का चेक लेते हुए देखा। आज मुझे गर्व इस बात का है कि आज एक अंगूठा छाप इंसान स्टेज पे चढ़ के बता रहा था कि मैं आने वाले समय में अगली बार 8,20,000 रुपए का चेक लेने वाला हूं। ये मेरे लिए गर्व की बात है। आज
बहुत सारी हमारी माताएं बहनें स्टेज पे आई हुई थी और 1.5 लाख रुपए का चेक ले रही थी, जिन्हें शायद घर का खर्चा चलाने के लिए अपने हस्बैंड वाइफ माँ बाप पे डिपेंड रहना पड़ता है। आज वो लोग 1.5 लाख रुपए का चेक ले रही थी और वो जो चेक लेके यहाँ से उतर रही थी तो ऐसा लग रहा था मानो गोरखपुर के धरती पे एक साथ 125 से ज्यादा शेरनियां आ चुकी हैं। वो दौर मैंने देखा। अब ये जो क्षण है, ये जो मोमेंटम है, ये मोमेंटम बताता है कि हिंदुस्तान बदल रहा है और उस बदलाव में एक बहुत बड़ा अहम रोल अगर कोई कंपनी निभा रही है पूरे हिंदुस्तान के अंदर तो एक ही संस्था है मेरे दोस्त, उसका नाम है एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए ऐसी शानदार संस्था के लिए। ऐसी तालियां नहीं, और जोरदार बजाइए, तालियां जंदार बजनी चाहिए। क्यों बजाने के लिए बोल रहा हूं उसका कारण भी आज समझाऊंगा आप। इसकी वजह क्या है? मैंने आज स्टेज पे देखा 20,000 की नौकरी छोड़ के आया हुआ है इंसान 2.5 लाख रुपए महीने की इनकम ले रहा था। तो पैसा कोई कमाए मायने नहीं रखता, पैसे कमाने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन एक गरीब परिवार के बच्चे को, एक गरीब परिवार से बिलोंग करने वाले इंसान को लाखों कमाने का मौका और करोड़ों की सोच देने का अगर मौका कोई देती है तो इस दुनिया में सिर्फ एक ही इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। ये बहुत बड़ी बात। और मेरे दोस्त, आज आपने क्या सीखा मुझे नहीं पता, लेकिन आज शायद आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि आप में से कोई भी कमजोर पैदा हुआ नहीं था। कोई भी इंसान कमजोर नहीं है। ये जो लाखों करोड़ों की बातें की जाती है, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब अपने घर परिवार के अंदर बड़े पैसों की बात करते हैं, बड़ी अचीवमेंट की बात करते हैं, ऑडी BMW मर्सिडीज की बात करते हैं, तो हमारे समाज से, हमारे घर परिवार वालों से ये उलाहना दिया जाता है, हमें डिमोरलाइज किया जाता है कि भैया ये तेरे बस की बात नहीं है, फालतू बात मत कर, कुछ नहीं होता। बोलते नहीं बोलते? कई को विश्वास ना हो रहा तो एग्जाम्पल मैं बता देता हूं। यहां से जाने के बाद कुछ करना ना करना, अपनी बीवी से बोलना कि डार्लिंग आई लव यू, ऑडी में तुम्हें घुमाऊंगा, तो मुंह सूंघेगी पहले कौन सा मार के आया है। होता नहीं होता है? अपने बापू से जाके बोलना बापू जगवार खरीदने वाला हूं, तो बापू 2 थप्पड़ लगाए, गलत संगत कहां से पकड़ लिया। होता नहीं होता है? आई एम राइट रॉन्ग? सही बोल रहा हूं? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम सब जिस समाज, जिस सोसाइटी में रहते हैं, उस समाज और सोसाइटी की मानसिकता ही वैसी है। वो गलत नहीं है। हर इंसान बड़ा बनना चाहता है, हर इंसान पैसा कमाना चाहता है, हर इंसान चाहता है कि उसके भी सपने बड़े हो, उसकी भी ख्वाहिशें बड़े हो, उसकी भी जिंदगी बेहतरीन हो। और उस जिंदगी को बेहतरीन करने के लिए आप सारे लोग एस्क्लेपियस वेलनेस से पहले भी कहीं ना कहीं मेहनत कर रहे थे, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मैं जानता हूं इस हॉल में एक ऐसा इंसान भी बैठा हुआ है जो 12-12 घंटे एटीएम के बाहर खड़ा होकर गार्ड की नौकरी करता है, वो भी मेहनत कर रहा है। इस हॉल में ऐसे फौजी भी बैठे हुए हैं जो 30, 40, 50 हजार की तनख्वाह के लिए सालों साल घर से बाहर रहते हैं। इस हॉल में बहुत सारे ऐसे लोग भी आज बैठे हुए हैं जो 50-60 हजार रुपए कमाने के लिए विदेशों में जाते हैं, मजदूरी करते हैं, घर परिवार से 2-2 साल उनकी मुलाकात तक नहीं होती। ऐसी हालात है उनकी, ऐसी सिचुएशन है। यानी हर इंसान मेहनत कर रहा है अपने सपनों को पूरा करने के लिए, एक अच्छी बेहतरीन जिंदगी अपने परिवार को देने के लिए। लेकिन मेरे दोस्त, क्या आपने कभी सोचा कि इतनी मेहनत करने के बाद भी आपके जीवन में सक्सेस क्यों नहीं आई? आपकी जिंदगी बेहतरीन क्यों नहीं बन पाई? हर इंसान सुबह 6 बजे से उठ के सूर्य ढलने तक, रात को 8-9 बजे तक मेहनत कर रहा है। कोई ऑफिस में, कोई स्कूल में, कोई क्लिनिक पे, कहीं ना कहीं लोग मेहनत कर रहे हैं, फिर भी जिंदगी बेहतरीन क्यों नहीं हो रही है? 10 साल गुजर गए, 20 साल गुजर गए,
बहुत सारे तो यहां पे दादाजी लोग हैं जिनकी पूरी उम्र लगभग गुजर गई, फिर भी सक्सेस जीवन में क्यों नहीं मिला? क्या कभी सोचा आपने? बोलते इस दुनिया में 84 लाख योनियों के बाद भगवान अगर किसी सर्वश्रेष्ठ योनि में जन्म देता है, उस योनि को बोलते हैं इंसान। इंसान के रूप में जन्म देता है। और यह सर्वश्रेष्ठ इसलिए बताया जाता है क्योंकि इस योनि में परमात्मा आपको एक बेहतरीन जिंदगी जीने का मौका देता है, इसलिए इसको सर्वश्रेष्ठ बोलते हैं। यहां परमात्मा आपको बुद्धि देता है, विवेक देता है, सोचने समझने की शक्ति देता है। लेकिन एक बार विचार कीजिए, हम कौन सी जिंदगी जी रहे हैं? हम कौन सी लाइफ जी रहे हैं? अपने कैसी जिंदगी हम अपने परिवार को दे रहे हैं? यह सोचना पड़ेगा। पहला, मेहनत के बाद भी सक्सेस क्यों नहीं है? और दूसरा, नहीं है तो हम फिर वो जिंदगी जो हम जी रहे हैं, उस जिंदगी को हम एक्सेप्ट कैसे कर पा रहे हैं? और जब कोई हमसे पूछता है क्या हालचाल भैया, कट रहा है, बोलते नहीं बोलते हैं? हाँ, ठीक ठाक चल रहा है। तो ठीक ठाक क्यों चल रहा है? ये ठोक ठोक के जिंदगी क्यों चल रही है? कभी सोचा? कभी सोचा आपने? ये ठोक ठोक की जिंदगी क्यों चल रही है? कट कट की जिंदगी क्यों चल रही है? वजह क्या है? इसका कारण क्या है? चाहते सब लोग हैं बेहतरीन जिंदगी, चाहते सबकी है। हर कोई अमीर बनना चाहता है, हर कोई पैसे वाला बनना चाहता है, हर कोई चाहता है कि उसका बच्चा एक अच्छी स्कूल में पढ़ाई करे, हर कोई चाहता है कि अपने परिवार को एक सुखद जिंदगी दिया जाए, उसके लिए मेहनत भी कर रहा है, फिर भी जिंदगी बेहतरीन क्यों नहीं हो रही है? मेरे दोस्त, इसमें आपका किसी का कोई दोष नहीं है। इसका सिर्फ एक ही कारण है कि हमें, एक आम इंसान को, एक मिडिल क्लास से बिलोंग करने वाले लोगों को एक अच्छी और बेहतरीन जिंदगी बनाने का मौका नहीं मिलता। क्योंकि हमारे जीवन के सारे मौके इस बात पर डिपेंड करते हैं कि हमारा जन्म कहां हुआ और हमारी परवरिश कहां हुई, इस बात पर डिपेंड करते हैं। और जन्म किसी के हाथ में नहीं है, जन्म परमात्मा के हाथ में है। और परमात्मा ने हमें एक गरीब परिवार में जन्म दिया, एक मिडिल क्लास परिवार में जन्म दिया। माँ बाप के पास ऐसे रिसोर्सेस थे, माँ बाप ने अपनी औकात के अनुसार हमारी एजुकेशन कराई। तो जब रिसोर्सेस छोटे, एजुकेशन कमजोर और स्थितियां कमजोर, माहौल कमजोर, तो जिंदगी भी कमजोर हो रखी है। यही बात है या नहीं है? यस या नो? यही बात है या नहीं है? लेकिन मेरे दोस्त, आपने सुना होगा कि परमात्मा हर इंसान को उसके जीवन में कुछ बड़ा करने का एक न एक मौका जरूर देता है, एक न एक मौका जरूर देता है। और जो इंसान उस मौके का फायदा उठाता है, वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाता है। और जो इंसान उस मौके का फायदा नहीं उठा पाता, वो सिर्फ परमात्मा को दोष देता रहता है। एक बार सोचिए, कहीं ये स्लीपियस वेलनेस वही मौका तो नहीं है? इस बात पे आपको विचार करने की जरूरत है। यह इंडस्ट्री वही मौका तो नहीं है कि आज के शो को देखने के बाद आपको यह महसूस नहीं होता कि एक गरीब परिवार का बच्चा श्रवण कुमार, जो 4 साल पहले इस बिजनेस की शुरुआत करता है और आज 85 लाख रुपए की इनकम कमा सकता है, तो इस हॉल में बैठा हर एक इंसान 85 लाख रुपए कमा सकता है, क्योंकि प्लेटफॉर्म वही है। भाई, हम हमारे जीवन में क्यों नहीं आगे बढ़ पाए? क्योंकि प्लेटफॉर्म नहीं मिला, मजबूत अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। यही तो कारण है। मैं बोलता हूं, इस हॉल में बैठा कोई भी इंसान कमजोर नहीं है, क्योंकि आपको जैसा प्लेटफॉर्म मिला, जैसी अपॉर्चुनिटी मिली, आज तक आप सबने वैसा परफॉर्मेंस किया है। आप में इंटरनल कोई कमियां नहीं है, अंदर से आप कोई भी कमजोर नहीं है। कितनी ऐसे महिलाएं हैं जो खाना बना लेती हैं? बना लेते हो ना? बड़े बड़े लोगों को खाना बनाने नहीं आता, आप उनसे तो बेहतरीन हो। यस या नो? कितने ऐसे जेंट्स हैं जो साइकिल चला लेते हैं? साइकिल चला लेते हैं। मोटरसाइकिल कितने लोग चला लेते हैं? वेरी गुड। कार कितने लोग चला लेते हैं? बहुत बढ़िया, कुछ लोग कम हो गए। और हेलीकॉप्टर कितने लोग उड़ा लेते हैं?
आपने सोचा आप हेलीकॉप्टर क्यों नहीं उड़ा पाते? हाँ, वजह क्या है मेरे दोस्त? जिसके घर में साइकिल था उसने साइकिल चलाना सीख लिया, जिसके घर में बाइसाइकिल था, मोटरसाइकिल था, उसने मोटरसाइकिल चलाना सीख लिया, जिसके घर में कार था उसने कार चलाना सीख लिया। मतलब आप तो कुछ भी कर सकते हो, है या ना? अगर भगवान ने आपके बाप दादाओं के पास हेलीकॉप्टर दिया होता, क्या लगता है अभी तक आप हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा पाते? अरे उड़ा सकते थे, नहीं उड़ा सकते थे? कितने लोगों को लगता है उड़ा सकते थे? अरे तो मेरे दोस्त, अगर आपको यह विश्वास है कि आप हेलीकॉप्टर उड़ा सकते हो, तो एक विश्वास खुद के अंदर लाओ कि एसलीपीएस वेलनेस में काम करके मैं भी ब्रांड एम्बेसडर बन सकता हूं। यह विश्वास की बात है, यह विश्वास की बात है। ताकत की कोई कमी नहीं है, आप में से कोई भी कहीं से भी कमजोर नहीं है, सिर्फ अपॉर्चुनिटी और दूसरा विश्वास की बात होती है। मौके की बात थी, वो मौका परमात्मा ने आपको दे दिया एसलीपीएस वेलनेस के रूप में। मैं आज आपको बताऊं, आज भी हिंदुस्तान के 90% लोग सिर्फ इसलिए बेरोजगार हो रहे हैं क्योंकि उनके पास मेहनत करके पैसे कमाने के मौके नहीं हैं। और मैं बोलता हूं, आप सब सौभाग्यशाली हो, आप सब लकी हो, क्योंकि आपके पास परमात्मा ने किसी एक प्लेटफॉर्म को दिया जहां पे मेहनत करके आप बड़े बन सकते हो, अमीर बन सकते हो और अपने खानदान के इतिहास को बदल सकते हो। यह बड़ी बात है, इसके लिए आपको ब्लेस महसूस करना चाहिए। दिक्कत यह है हमारी कि हमारे जीवन में जब इतना बड़ा मौका आता है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो हम सोच में पड़ जाते हैं, संशय में पड़ जाते हैं, हमारा विश्वास हिलने लग जाता है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ये सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, ऐसा ही लगता है नहीं लगता है? नहीं तो बताइए, इस हॉल में बैठा कौन ऐसा इंसान है जो पैसा नहीं कमाना चाहता? कौन सा ऐसा इंसान है जो जीवन में तरक्की नहीं करना चाहता? कौन सा ऐसा इंसान है जिसको अच्छा घर नहीं चाहिए? कितने लोगों को चाहिए? सबको चाहिए, नहीं चाहिए? और अगर आज एसलीपीएस वेलनेस से पिछले 10 साल में 600 लोग डायमंड बन सकते हैं, 350 से ज्यादा लोग करोड़पति बन सकते हैं, जो आपके जैसे लोग हैं, और ये मौका आज आपके पास भी है, तो मेहनत करोगे तो आप भी बन सकते हो, नहीं बन सकते हो? बन सकते हो। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम क्या है, विश्वास ही नहीं होता आपको। और मेरे दोस्त, बोला जाता है कि इस दुनिया में परमात्मा भी किसी को सफलता तब देता है जब उस इंसान को पहले उस प्लेटफॉर्म पे विश्वास हो। आज जितने भी लोग स्टेज पे आए, जिन्होंने लाके यहां पे लाखों की टेस्टिमनी दी, जिन्होंने यहां पे आज करोड़ों की बातें किया, लाखों रुपए की इनकम लिया, मेरे दोस्त, उनमें और आप में कोई अंतर नहीं है। सिर्फ एक अंतर है कि उन्हें जब अपॉर्चुनिटी मिला था तो उन्होंने अपॉर्चुनिटी पे विश्वास किया था, और आज आपके ऊपर है, मौका आपके पास भी है। अगर विश्वास करोगे तो इस बात की गारंटी है कि इस हॉल में बैठा हर एक इंसान अगले 3 साल में करोड़पति क्लब में पहुंचने वाला है। यह ताकत है प्लेटफॉर्म की, ये पावर है प्लेटफॉर्म की। अरे पानी में कोई भी डुबकी लगाएगा तो भीगेगा ही सही, जलेगा नहीं, हाँ या ना? यस या नो? क्योंकि प्रकृति है। वैसे एसलीपीएस वेलनेस संस्था एक प्रकृति है, और यहां पे आने के लिए किसी से डिग्री नहीं पूछा जाता, किसी से जात नहीं पूछा जाता, किसी से जेंडर नहीं पूछा जाता, आप गोरे हैं, काले हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं, कुछ नहीं पूछा जाता। सिर्फ एक सवाल हम लोगों से पूछते हैं, क्या आपके सपने हैं? और अगर जवाब आता है यस, तो हम बोलते हैं आइए मिल के आपके सपनों को पूरा करेंगे। ये काम है हमारा, ये अपॉर्चुनिटी है हमारी, बस इस पे विश्वास करना पड़ेगा। मैंने भी विश्वास किया था मेरे दोस्त, मैंने भी बिलीव किया था इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। मैं आपको बता दूं, आज की ऐसे लोग हैं जो पहली बार मेरे से मिल रहे हैं, फर्स्ट टाइम। अरे बाप रे, इतने सारे लोग। अच्छा, कहीं तो देखा होगा, कहीं नहीं देखा? इससे पहले कहीं नहीं देखा? मोबाइल में देखा था। ओके, फर्स्ट टाइम मिल रहे हो? फर्स्ट टाइम मिल रहे हो? ओके दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं थोड़ी सी अपनी जर्नी।
मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को देखने का मौका मिला था सन 2011 में, लगभग 13 से 14 साल पहले। और उस समय मैं बीएचयू में एमबीबीएस कर रहा था, मैं पढ़ाई कर रहा था और मेरे पास एक अच्छी कैरियर थी, एक अच्छी एजुकेशन थी, एक अच्छी कैरियर थी, मैं सेटल था, संतुष्ट था, खुश था। और उस टाइम में ये इंडस्ट्री, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मेरी लाइफ में आई। और जो इस इंडस्ट्री में बताने वाले लोग थे वो मुझे इस बात के लिए मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे थे कि तू पैसा कमा लेगा। अब प्रॉब्लम यह थी कि मैं ऑलरेडी जिस प्रोफेशन में था मैं पैसे वहां से भी कमा सकता था और अच्छे पैसे कमा सकता था। इस दुनिया में इकलौता एक प्लेटफॉर्म है, मेडिकल प्लेटफॉर्म, जहां पे लोग पैसा पहले देते हैं, डॉक्टर उसके बाद हाथ चेक करता है। यस या नो? आज आपने भी देखा होगा, आपके एरिया में बहुत सारे ऐसे अच्छे डॉक्टर होंगे जहां 4 बजे भोर से लाइन लग जाती होगी। पहले लाइन नंबर लगाते हैं, पैसा जमा करते हैं, तब दर्शन होते हैं डॉक्टर साहब के। हाँ या ना? आप सब साड़ी खरीदने जाते हो, बार्गेनिंग करते हो नहीं करते हो? सब्जी खरीदने जाते हो, बार्गेनिंग करते हो? मोटरसाइकिल खरीदने जाते हो, बार्गेनिंग करते हो? लेकिन दुनिया में आज तक आप में से किसी ने किसी डॉक्टर के पास बार्गेनिंग नहीं किया होगा। किया क्या? डॉक्टर साहब ने बोला 1200 रुपये ले लीजिए, अरे डॉक्टर साहब 600 ही ले लीजिए। कभी बोला क्या? क्योंकि पता है बोलोगे तो बोला चल हट, अगले को आने दे। हाँ या ना? ये होता है मेडिकल प्रोफेशन की ताकत। 2.5 लाख रुपए लेने के बाद लास्ट में डेड बॉडी पकड़ा के डॉक्टर साहब बोलते हैं कि आई एम वेरी सॉरी, मैं बचा नहीं पाया, फिर भी आपकी हिम्मत नहीं होती कुछ बोल दो। ये है मेडिकल प्रोफेशन। हाँ या ना? जहां पे लोगों की जान बचाने की बात की जाती है। और अगर रिस्पेक्ट की बात किया जाए तो आज भगवान के बाद अगर किसी को सबसे उज्जवल दर्जे का स्थान दिया गया है तो वो डॉक्टर को दिया गया है, क्योंकि भगवान जन्म देते हैं और डॉक्टर जान बचाते हैं। हाँ या ना? यस या नो? मतलब पैसा भी था, जिस प्रोफेशन में मैं था पैसा भी था और इज्जत भी मिलता। यस या नो? लेकिन किसी ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मुझे बताया और वो समझाने की कोशिश कर रहा था कि तुम यहां से पैसे कमा सकते हो, लेकिन वास्तव में मुझे वो पैसा कमाने ने कभी मोटिवेट नहीं किया। फिर उसने बोला कोई बात नहीं, मेरे जानने वाले हो, मेरे कहने पे आ जाओ। मैंने बोला चलो ठीक है, जहां कुछ काम नहीं आता वहां लपेट से पेट काम आ जाता है। तो उसने मुझे इस इंडस्ट्री को दिखाया, इस इंडस्ट्री में ज्वाइन करा दिया सन 2011। ना मेरा मन था, ना मुझे इस इंडस्ट्री में कोई इंटरेस्ट था। मुझे ये प्रोडक्ट बेचना, प्रोडक्ट लोगों को बताना, ये सब बकवास बातें लगती थी। मुझे लगता था यार मैं क्यों बेचूंगा प्रोडक्ट, मैं तो जो लिखूंगा लोग जाके खरीदेंगे, बस 5 साल पढ़ाई करने दो, उसके बाद देखो मजा। तो मुझे बड़ा अजीब लगता था ये इंडस्ट्री। फिर कोई अपना था, उसने सजेस्ट किया, मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया। और कुछ दिन उस इंसान ने मुझे बोला कि एक बार देखो तो सही, इंडस्ट्री को समझो तो सही कि क्या है। और जैसे आज आप लोग आए हैं, वैसे मेरठ में एक शो था और उस इंसान ने मुझे मेरठ के एक शो में बैठाया। 1-2 बार जब मैंने ऐसे शोज देखे, मैंने इस इंडस्ट्री की एजुकेशन देखी, मैंने इस इंडस्ट्री के लोगों को देखा, तो मुझे एक बात तो समझ में आई थी, इस इंडस्ट्री में पैसा मिले या ना मिले, लेकिन दुआएं बहुत मिलने वाली हैं। कैसे? सबसे पहली बात, जिस सेक्टर के साथ हम लोग काम करते हैं, जिन लोगों के साथ हम काम करते हैं, या जिन लोगों की लाइफ में हम बदलाव करते हैं, उनकी लाइफ में बदलाव करने का काम वास्तव में देखा जाए या तो परमात्मा का था या तो सरकार का था। लेकिन बदनसीबी से हमारे इस देश में दोनों फेल हैं। मुझे इंडस्ट्री क्यों अच्छी लगती थी? क्योंकि मैं देखता था कि इस इंडस्ट्री में एक गरीब इंसान को बड़ा बनने का मौका देता है। मैंने देखा कि इस इंडस्ट्री में एक ऐसा इंसान जिसकी किस्मत अच्छी नहीं थी, गरीब परिवार में पैदा हुआ, उसकी एजुकेशन अच्छी नहीं हो पाई, अब वो बदलाव करना चाहता है, लेकिन उसके सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज आता है, पैसा। और ये इंडस्ट्री इतनी पावरफुल इंडस्ट्री है जहां पे विदाउट इन्वेस्टमेंट एक गरीब बच्चा भी बड़ा बन सकता है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज,
जो मुझे यहां पे महसूस हुआ कि मैं वो माध्यम बन सकता हूं हजारों लोगों के जीवन में बदलाव करने का अपनी एजुकेशन के माध्यम से। और बोलते हैं मेरे दोस्त, खाना खिलाना पुण्य का काम है, लेकिन अगर आप किसी को आज खाना खिलाते हो, अगले दिन सुबह निकाल देगा, एक दिन के लिए आपको याद करता है, अगले दिन फिर भूख लगेगी, आपको भूल जाएगा, उसको याद करेगा जो अगले दिन का डोज देने वाला है। किसी को कपड़े देना, तन पे वस्त्र देना पुण्य का काम है, लेकिन अगर आप किसी को कपड़े देते हो, 3 महीना 4 महीना 6 महीना पहनेगा, वो कपड़ा फट जाएगा और फिर आपको भूल जाएगा, उसको याद करेगा जो अगली बार कपड़ा देने वाला है। आया ना? इस दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य का काम है एक नाकामयाब इंसान को कामयाब बना देना। क्योंकि अगर आप किसी नाकामयाब इंसान को कामयाब बना देते हैं तो सिर्फ वो नहीं, उसकी 7 पीढ़ियां आपको याद रखेगी। क्योंकि किसी एक इंसान की लाइफ में अगर कामयाबी आती है तो वो नहीं, उसका खानदान तर जाता है। और एक नाकामयाब इंसान को कामयाब बनाने की इंडस्ट्री आज के डेट में कोई है तो सिर्फ एक इंडस्ट्री है, और इस इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। जोरदार तालियां होनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे, सर क्या बात कर रहे हो? मैं प्रूफ के साथ आपको बता सकता हूं। इस दुनिया में पैसे कमाने के 2 ही तरीके हैं, या तो नौकरी करो या तो बिजनेस करो। पैसे आज के डेट में कौन कमाता है? बहुत ध्यान से समझना, कौन कमाता है पैसा? सबसे पहला, अगर परमात्मा ने किसी के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट दे दिया, वो ताकत दे दी जो किसी के अंदर ना हो। सपोज बाबा रामदेव जी जैसा योगा का ताकत दे दिया, योगा करने बहुत अच्छा आता है, आप नृत्य करने बहुत अच्छा आता है, मां सरस्वती कंठ पे विराजमान है, गाना बहुत अच्छा गाते हो, दिमाग से आइंस्टाइन जैसा बहुत तेज हो, तो पैसे कमा सकते हो। लेकिन एक बार सोच के देखिए, इस हॉल में बैठे लोगों से मेरा सवाल है, क्या परमात्मा ने आम इंसान को कोई अद्वितीय ताकत दिया? क्या बिरले को मिलता है वो वरदान दिया? हमारे अंदर है कोई अद्वितीय ताकत? है क्या? नहीं है। दूसरा, पैसे वाला कैसे बने? सक्सेस बोलता है कि तुम्हारे पास अगर परमात्मा ने कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट नहीं दिया, टेंशन मत लो, मैं फिर भी तुम्हारे घर में आऊंगा। कैसे? अगर तुम्हारे खानदान वालों के पास पैसा हो तो। जिनके खानदानों में बाप दादा रईस होते हैं, अमीर होते हैं, पैसे वाले होते हैं, उनके बाल बच्चों को ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता। 100 करोड़ लगाएंगे, फैक्ट्री डाल देंगे, पैसे कमा लेंगे, मॉल खोल देंगे, पैसे कमा लेंगे। है या ना? अब सवाल कीजिए खुद से, क्या हमारे घर परिवार बाप दादाओं ने कुछ मेहनत करके हमारे लिए छोड़ा कि हम भी फैक्ट्री डाल लें? हाँ, सोचिए। आज तो हालत ऐसी है कि मां बाप ने पाल पोस के बड़ा किया अपनी बेटी को राजकुमारी जैसा, और 20-25 साल उम्र के बाद दूसरे के घर में शादी करके भेज दिया नौकरानी बनने जैसा। अब सोचो, जो माताएं बहनें जो किसी की बेटी थी, किसी दूसरे के घर में जाके अगर किसी का घर चला सकती थी, सोचिए अगर इनके माँ बाप अमीर होते और इनके माँ बाप इनको 100-100 करोड़ की फैक्ट्री खोल के देते, तो क्या आप 100 करोड़ की फैक्ट्री नहीं चला सकते थे? जोर से बोलिए। चला सकते थे? नहीं चला सकते थे? चला सकते थे, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। यानी सक्सेस का दूसरा मतलब भी हमारी लाइफ से खत्म। अब तीसरी सक्सेस भी मिल सकती है। कैसे? खूब पढ़ो लिखो, क्योंकि ज्ञान सक्सेस का रास्ता खोलती है। आप खूब पढ़ो लिखो। मैं नहीं बोलता आप डायरेक्ट सेलिंग कीजिए, मैं तो बोलता हूं अगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छी पढ़ाई करके IAS IPS ऑफिसर बन सकते हैं, इस देश के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, देश हित के लिए कुछ बड़ा कर सकते हैं, उच्च पैदान पे पहुंच सकते हैं, मत कीजिए इस इंडस्ट्री में काम। जाइए, पढ़िए लिखिए, हाई पोस्ट पे जाइए। अगर किसी को लगता है वो पढ़ लिख के साइंटिस्ट बन के रिसर्च करके समाज के लिए, मानवता के लिए कुछ अच्छा कर सकता है, तो मैं बोलता हूं पढ़ो लिखो और जाओ करो। लेकिन हमारी विडंबना यह है, इस हॉल में बैठे 90% लोगों को आर्थिक मजबूरी की वजह से, आर्थिक कमजोरी की वजह से और माँ बाप की गरीबी की वजह से एक अच्छी एजुकेशन लेने का मौका ही नहीं मिला। यह बात है या नहीं है?
हाँ या ना? हर कोई चाहता होगा, लेकिन मजबूरी ऐसी बनी कि इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टैलेंटेड होने के बाद भी अच्छी एजुकेशन ना ले पाए, जो उनका हक था, क्योंकि पैसा नहीं था पेरेंट्स के पास। तो सक्सेस के तीनों चांस खत्म हो जाते हैं, क्योंकि नौकरी मिलती है एजुकेशन अच्छी होने से, और व्यापार होता है पैसा होने से। एक आम इंसान का यही सबसे बड़ा दर्द है। हमें आम इंसान क्यों बोला जाता है? क्योंकि हमारी हालत भी आम जैसी है। आम को देखो, जब टिकोरा होता है तो लोग तोड़ते हैं, चटनी बना के खा लेते हैं। जब थोड़ा बड़ा होता है उसके बाद भी नहीं छोड़ते, तोड़ते हैं, फाड़ते हैं, बीच से अचार बना के खा लेते हैं। और अगर गलती से कुछ रह जाए, पक जाए, तो तोड़ते हैं, लास्ट में पूरा रस चूस के और गुठली बना के फेंक देते हैं। ये होती है आम की हालत। हाँ या ना? यस या नो? अगर सूख जाए, पूरा पेड़ सूख जाए दर्द से, तो उसको भी नहीं छोड़ते, एक एक डाली, एक एक टहनी को काटते हैं और पूजा पाठ में इस्तेमाल कर लेते हैं। यस या नो? मंजर तक को नहीं छोड़ा जाता, इवन पत्ते तक को नहीं छोड़ा जाता। ये होती है आम की हालत। मतलब चाहे तुम किसी भी अवस्था में रहो, किसी भी सिचुएशन में पहुंच जाओ, कितने भी फल फूल जाओ, अगर आप आम इंसान हो तो आपको हर तरफ से घसीटा ही जाएगा। ये हालत है आम इंसान। और हम कौन है? कौन है हम लोग? अरे बोलो, कौन है? कौन है? आम इंसान के यही दर्द है, यही दर्द है। न एजुकेशन मिलने की वजह से अच्छी नौकरी कर पाता है, और ना पैसे होने की वजह से अच्छा व्यापार कर पाता है। अगर व्यापार भी करता है तो एक नॉर्मल सा व्यापार, जहां एक दुकान चलाते चलाते जिंदगी बदल जाती है, 2 पीढ़ियां गुजर जाती है, लेकिन लाइफ में कुछ बदलाव नहीं होता। ये सिचुएशन। तो करे क्या? करे तो करे क्या? क्या सपनों को मार दें? क्या जिंदगी के साथ समझौता कर ले? जिस दिन ये आवाज आती है, तब ऊपर वाला बोलता है कि नहीं, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले की बात थी, लेकिन पिछले 10 साल से यह किस्सा बदल चुका है। क्योंकि अब आम इंसान भी अगर बड़ा बनना चाहता है तो परमात्मा ने उसके लिए भी एक प्लेटफॉर्म बना के दिया है, और उस प्लेटफॉर्म का नाम है एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। और उसी एस्क्लेपियस वेलनेस का जलवा आप लोग देख रहे हैं। वही जलवा भी आप देख रहे थे। मुझे लगभग 9 साल हो रहे हैं एस्क्लेपियस वेलनेस के साथ काम करते हुए। जब मैंने इस इंडस्ट्री को समझा तो मैंने एक खास बात देखी और ऑब्जर्व किया। खास करके इस यूपी बिहार के अंदर मैंने देखा कि आज इस यूपी बिहार में लोगों को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के नाम पे लूटने का काम किया गया है। ऐसी ऐसी झंडू कंपनियां इस यूपी बिहार में आई, लोगों को लालच दिया, लोगों के पैसे लगवाए, और बड़ा बनने का सपना दिखा के लोगों को लूटने का काम किया है। और मैं समझ सकता हूं, इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर एक दर्द और एक टीस भी है। जैसे डायरेक्ट सेलिंग का नाम आता है, वो निगेटिव से हो जाते हैं और रोने लग जाते हैं। हाँ या ना? क्योंकि गलत हुआ है, गलत हुआ है। लेकिन आज से 10 साल पहले एक इंसान इस धरती पे आया और उसने एक कसम खाया था कि आज के बाद डायरेक्ट सेलिंग लोगों को रोने की जरूरत नहीं है, मुस्कुराने की जरूरत है। क्योंकि आज तक जिन लोगों ने संस्थाएं बनाई थी, खुद का पॉकेट भरने के लिए बनाई थी, लेकिन हमारे महागुरु संजीव सर ने एक ऐसी संस्था बना के आज हिंदुस्तान को दिया, जहां सिर्फ कंपनी नहीं, हर इंसान का पॉकेट भरता है, हर इंसान पैसा कमाता है और मुस्कुराता है। ऐसे शानदार इंसान और ऐसी शानदार सोच के लिए मैं चाहता हूं एक जानदार तालियां होनी चाहिए। इस हॉल की सबसे खूबसूरत तालियां होनी चाहिए मेरे दोस्त। वो मौका दिया किसको? हम सब आम लोगों को। वो मौका जो आज आपको मिला, मेरी लाइफ में भी आया था, मेरी जिंदगी में भी आया था मेरे दोस्त। और आज अगर पिछले 9 साल के अंदर इनकम की बात किया जाए तो एस्क्लेपियस वेलनेस से 31 करोड़ से ज्यादा की इनकम आ चुकी है। ये पावर है इस एस्क्लेपियस वेलनेस की।
अब मेरी इनकम से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको इस बात से फर्क पड़ना चाहिए कि आपके लायक है या नहीं। अब मैं आपको बताता हूं हमारा काम क्या है, हम लोग क्या काम करने के लिए आपको बोलते हैं, हम क्या काम करते हैं। ये जो लोग आज पैसे कमाए इन्होंने क्या काम किया। दोस्तों, हम लोग हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, लोगों के घर घर जाते हैं, लोगों को ये बताते हैं कि उन्हें क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। आयुर्वेद जो हिंदुस्तान की सबसे प्रूवन टेक्नोलॉजी थी, जिस आयुर्वेद को ये हिंदुस्तान, ये समाज धीरे धीरे भूल रहा था, अंग्रेजियत के पीछे आयुर्वेद को लोग नस्तनाबूद कर रहे थे, उस आयुर्वेद को पुनः लोगों के बीच में लाने का हम लोग काम करते हैं। अच्छा काम है, गलत काम है? अच्छा काम है, गलत काम है? मैं बोलता हूं हमारी संस्था के साथ जुड़ के आप पैसे कमाओ या ना कमाओ, लेकिन आप सुकून जरूर कमाओगे, क्योंकि आज हमारे प्रोडक्ट इतने पावरफुल हैं कि आज हमारे प्रोडक्ट ने लाखों लोगों के घुटने का दर्द सही किया है। आज ऐसे ऐसे लोग जिनको डॉक्टरों ने बोला था हार्ट की सर्जरी करनी पड़ेगी, बाईपास करना पड़ेगा, और उन लोगों ने हमारा कार्डियोडॉग इस्तेमाल किया और आज उनकी ब्लॉकेज खुली हुई है। यस या नो? रिजल्ट है या नहीं? ऐसे ऐसे लोग जिनको शादी के 7 साल, 8 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, इवन 30 साल हो चुके थे, बाहर मेडिकल साइंस में इलाज नहीं मिला, जमीनें बिक गई, लेकिन रिजल्ट नहीं आया, और वहीं पे ये लोग एस्क्लेपियस वेलनेस फाइटर्स ऐसे घरों में एस्क्लेपियस वेलनेस का गाइनोडॉग और थंडर ब्लास्ट लेके जाते हैं, और जहां 30 साल में रिजल्ट नहीं आया था, 3-3 महीने के अंदर हमारे रिजल्ट आए हुए हैं। यस या नो? सोच के देखिए, सोच के देखिए, अगर आपके माध्यम से किसी का घुटने का दर्द सही हो जाए, किसी की डायबिटीज सही हो जाए, किसी का आर्थराइटिस सही हो जाए, किसी के हार्ट की ब्लॉकेज खुल जाए, और किसी के जीवन के कष्ट में खुशी आ जाए, तो अच्छा काम है कि गलत काम है? हाथ उठा के बताइए, अच्छा काम है कि गलत काम है? मैं बोलता हूं इस अच्छे काम को करने के बाद अगर पैसा ना भी कमाओ मेरे दोस्त, तो चेहरे पे कभी सिकन नहीं आएगी, क्योंकि 100 लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट देने वाले के हाँ भगवान मुस्कुराहट अपने आप भेज देता है। ये काम है हमारा, ये काम हम करते हैं। अभी आपको प्रमुख सर बता रहे थे कि मैं अपने ब्लॉक का प्रमुख हुआ करता था, जहां बैठता था सबसे आगे बैठता था, इज्जत मान सम्मान सब मिलता था, लेकिन एस्क्लेपियस वेलनेस में आया, पीछे बैठा, थोड़ा कष्ट हुआ, लेकिन आज मुस्कुराते हुए ये बात इसलिए बता रहे थे क्योंकि आज उनके माध्यम से हजारों लोगों के घरों में खुशियां वापस आई है, हजारों लोगों ने उनको घर पे जाके दुआएं दी है, तो दुआएं कुर्सियों से बढ़ के होती है, इसलिए मुस्कुरा रहे हैं लोग। और मेरे दोस्त, बोला जाता है कि अगर आपका काम इस समाज के लिए, इस सोसाइटी के लिए और लोगों के लिए अगर कुछ भलाई का काम है, तो आपकी सक्सेस विधाता भी रोक नहीं सकता। मुझे बताइए, लोगों को खाना देने का काम किसका है? ऊपर वाले का। दाल रोटी का अरेंजमेंट करने का काम किसका है? ऊपर वाले का। रोग दुख दूर करने का काम किसका है? ऊपर वाले का। अगर ऊपर वाला आपके माध्यम से ये काम करवा देता है, तो इस बात की गारंटी है कि आपका कोई काम ऊपर वाला कभी भी जीवन में फंसने नहीं देगा। और यही वजह है मेरे दोस्त कि जो लोग शिद्दत से टिक के 3 से 4 साल का समय इस एस्क्लेपियस वेलनेस के अंदर देते हैं, उस इंसान की जिंदगी ऊपर वाला बदलता है। ये पावर है एस्क्लेपियस वेलनेस की। और वही हुआ पिछले 10 साल के अंदर। वो चमत्कार एस्क्लेपियस वेलनेस ने करके दिखाया है जो आज तक हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग के अंदर नहीं हुआ था। वो काम हम सब ने करके दिखाया है जो पूरे हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग के अंदर नहीं हुआ था। मेरे दोस्त, आज मुझे बताते हुए ये खुशी मिलती है, मुझे इस बात का कोई गर्व नहीं है कि मैंने यहां से करोड़ों रुपए कमाए। मुझे इस बात का कोई गर्व नहीं है कि मेरे घर में ऑडी, BMW, मर्सिडीज जैसी गाड़ियां हैं। मुझे इस बात का कोई गर्व नहीं है कि मेरे पास 3-3, 4-4 करोड़ की गाड़ी आने वाली है। मुझे इस बात का गर्व है कि जिन लोगों ने, आपके जैसे लोगों ने पिछले 9 साल पहले AWPL में मेरा साथ दिया था, आज उसमें से 150 से ज्यादा लोग करोड़पति बन के खड़े हैं। ये मेरे लिए गर्व का विषय है। मैंने कितने पैसे कमाए ये मायने नहीं रखता,
लेकिन मेरे लिए सबसे गर्व का भी विषय है कि आज पूरे हिंदुस्तान में 20 लाख से ज्यादा लोग हैं जिनको हमने एस्क्लेपियस वेलनेस के प्रोडक्ट से, एस्क्लेपियस वेलनेस की ताकत से और आयुर्वेद की पावर से रिजल्ट दिया है, उनकी हेल्थ सही की है, उनके परिवारों में खुशियां लाई है। यह मेरे लिए गर्व का विषय है। सोच के बताइए, काम करने लायक है या नहीं? हाथ उठा के बताइए, अरे काम करने लायक है या नहीं है? तो इस काम को करने में संकोच होना चाहिए या गर्व होना चाहिए? संकोच होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। मेरे दोस्त, मैं बोलता हूं एस्क्लेपियस वेलनेस डायरेक्ट सेलिंग का काम नहीं, आज क्रांति बन चुका है, क्रांति। आज मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां गांव से कितने लोग हैं? गांव से वेरी गुड, मैक्सिमम लोग। आप सबने महसूस किया होगा पिछले 10 साल के अंदर सबसे ज्यादा बीमार लोग गांवों में पड़ रहे हैं। सोचिए, सबसे अच्छा एनवायरनमेंट कहां का? शहर का कि गांव का? गांव का। सबसे ज्यादा एक दूसरे के साथ देने वाले लोग कहां के? शहर के या गांव के? लेकिन आज सबसे ज्यादा बीमारी गांव में क्यों है? क्यों है? क्योंकि आज व्यापारियों ने सबसे ज्यादा बेवकूफ बनाने का काम हम गांव वालों को किया है। कोई बुरा मत मानना, लेकिन यह सच्चाई है। हमारे गांव में मिलने वाले 90% प्रोडक्ट डुप्लीकेट और जहर से भरे हुए प्रोडक्ट हैं। आज हालत ऐसी हो चुकी है। आज सबके गांव में कोई किराना स्टोर होगा और वहां पे खुला नमकीन मिलता होगा। मिलता है? मिलता है। जाके कभी उसकी फैक्ट्री में चेक करना, 30 रुपए वाली ऑयल डाल के वो नमकीन बनाते हैं लोग। क्या है वो? तेल है, जहर है, जहर। आज सबसे ज्यादा हार्ट अटैक गांव के लोगों को हो रहा है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा अनहाइजेनिक खाना गांव के लोगों को परोसा जा रहा है। नॉलेज नहीं है। जितनी भी बिस्किटें आपको प्लास्टिक में पैक करके मिलते हैं, आप जाकर उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में चेक करो, वो कितने ज्यादा अनहाइजेनिक होते हैं। आज सबसे ज्यादा लोकल मसाले अगर कहीं पे बिक रहे हैं, वो गांव में बिकते हैं। लोकल कंपनियां अपने अपने नाम पे ब्रांड बना के पैकिंग करके गांव में बेचती हैं, और सस्ता के नाम पे हम गांव वालों को बेवकूफ बनाते हैं लोग। आज हल्दी, सबको पता है इस दुनिया की सबसे बड़ी एंटीबायोटिक कोई था तो हल्दी था। अरे मेरे दोस्त, हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बोला जाता था। बोला जाता था। क्यों? इंडिया में एक भी सोने की खान नहीं थी, फिर भी हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया क्यों बोला जाता था? क्योंकि इंडिया के पास सबसे बड़ी ताकत थी इंडिया के मसाले, जो हम सबके घरों में मिलते हैं। मसालों में ताकत होती है इस शरीर को मजबूत बनाने की। विदेशियों को यह बात पता चल चुका था, इसलिए विदेशी हिंदुस्तान आते थे और हिंदुस्तान के मसाले लेके जाते थे और बदले में सोना देते थे। इसलिए हिंदुस्तान में सोना घर घर में भरा हुआ था। यह था हिंदुस्तान। किसकी वजह से? मसालों की वजह से। और मसाला एक ऐसा आइटम है जो गरीब के घर में भी होता है और अमीर के भी घर में होता है। होता है, नहीं होता है? लेकिन आज दुख के साथ मुझे ये बात बताना पड़ रहा है कि आज सबसे ज्यादा घोटाला पूरे हिंदुस्तान में किया जा रहा है, तब मसालों के व्यापार में किया जा रहा है। लोग हल्दी में रंग मिला के बेच रहे हैं, धनिया पाउडर में घोड़े गधे की लीद मिला के बेच रहे हैं, सिर्फ कुछ पैसे के लालच में। आज तो हालत ऐसी है, यहां बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बोलते सर मैं तो नॉनवेज खाता हूं, चिकन खाता हूं, डायरेक्ट प्रोटीन। जाओ कभी बॉयलर में देखो, छोटा चूजा होता है, इंजेक्शन मारा जाता है उसके अंदर ग्रोथ हार्मोन का। वो इंजेक्शन भरा हुआ मीट आप खा रहे हो, और सबसे ज्यादा वो मीट कहां जा रहे हैं? सस्ते के चक्कर में गांवों में। ये हालत है आज। हल्दी दुनिया की सबसे बड़ी एंटीबायोटिक थी, और बोला जाता था कि इतना भी बड़ा फीवर हुआ हो, गर्म पानी में हल्दी घोल के 4 बार पी जाओ, खतरनाक फीवर खत्म हो जाएगा। आज होता है फायदा? होता है क्या? नहीं होता। क्यों? क्योंकि हल्दी के अंदर कुर्कामाइन पाया जाता है, और ये मसालों की फैक्ट्रियां उस कुर्कामाइन को निकाल के फॉरेन में एक्सपोर्ट किया करती है, और जो ऊपर का धूल होता है उसको पैक करके आपके घरों में पहुंचाती है। कहां से असर करेगा? और हम सब की आदत हो गई है, खड़ी हल्दी इस्तेमाल नहीं करते हैं। कौन सा हल्दी इस्तेमाल करते हैं? पाउडर की हल्दी।
आज अशुद्ध खाना, पेस्टिसाइड युक्त खाना हम सब की मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि हर जगह मिलावट हो चुका है। मेरे दोस्त, ये बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन आज एस्क्लेपियस वेलनेस आप सबको एक ऐसा मसाला ला के देती है, जिस मसाले में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा जहां 1% भी कोई केमिकल्स इस्तेमाल नहीं किया जाता। और इस बात की मैं गारंटी देता हूं, हम वो हल्दी बना के आज लोगों को दे रहे हैं जो हल्दी पुराने समय में हमारे घरों में यूज होता था, कुर्कुमाइन युक्त हल्दी। अगर विश्वास ना हो, आप ट्राई करके देखना एस्क्लेपियस वेलनेस की हल्दी। कितना भी फीवर लगाओ, एस्क्लेपियस की हल्दी 4 बार घोल के पानी में और आप किसी को भी पिला लो, फीवर ना खत्म हो जाए, मुझे बता देना, वो ताकत है। आज जो मसाले की रेंज हमारे एस्क्लेपियस वेलनेस ने लॉन्च किया है, उसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है मेरे दोस्त? उसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि उन मसालों में 1% भी पेस्टिसाइड यूज नहीं किया गया, और उसका टेस्ट का सर्टिफिकेट कॉपी आपको देती है। आज तक कोई कंपनी की हिम्मत नहीं है जो सर्टिफाइड कॉपी टेस्ट करा के आपको दे दे, क्योंकि लोग पैसे से मोहब्बत करते हैं। एस्क्लेपियस वेलनेस बोलती है हम पैसे से नहीं, हम लोगों की सेहत से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि लोग सही रहेंगे तो अपना व्यापार अपने आप बढ़ता रहेगा। वो काम हम कर रहे हैं, वो काम हमारी संस्था के माध्यम से करवाया जा रहा है। आज आप देखिए, गांव गांव में जितने भी हमारे किसान भाई हैं, मजबूरी बन चुकी है उनकी। यूरिया, डीपी, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करना मजबूरी बना हुआ है, ना चाहते हुए भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि पैदावार बढ़े, फसल बढ़े और प्रॉफिट बढ़े। यही कारण है या नहीं? लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा, कोई भी किसान जिसने 10 साल डीपी और यूरिया का इस्तेमाल अपने खेतों में किया है, आप उस किसान से मिलिए और जाके देखिए उस खेती की हालत, बंजर भूमि बन चुकी है। वो खेत जगह जगह पे दरारें आ चुकी है। इन अंग्रेजी कंपनियों ने, ये डीपी यूरिया बनाने वाली कंपनियों ने हमारे किसानों को गुमराह करने का काम किया, और फसल बढ़ाने के नाम पे उनसे उनकी सबसे बड़ी चीज, उनकी जमीन की उपजाऊ क्षमता खराब कर दी। अरे पुराने समय में, यहां बहुत सारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, सर जब आप हल चलाते थे तो याद कीजिए, जब हल चलता था अंदर से केचुए बाहर निकलते थे नहीं निकलते थे? आज आपके खेतों में केचुए निकलते हैं क्या? क्यों नहीं निकलते? क्योंकि उन केचुओं को डीपी यूरिया ने खत्म कर दिया। आपको विश्वास ना हो, यहां जाने के बाद ट्राई करना, एक केचुए का जुगाड़ करो और एक मुट्ठी यूरिया डाल दो, खून की उल्टी करता हुआ केचुआ मर जाता है। और केचुए का काम क्या था? केचुआ किसान का मित्र बोला जाता था, जो हमारी फसल को बढ़ाने का काम करता था, खेती को उपजाऊ बनाने का काम करता था। लेकिन आज उस मित्र को ही लोगों ने दुश्मन बना दिया, और यूरोपीय यूरिया के माध्यम से उस केचुए का मर्डर करवा दिया किसानों के द्वारा। और आज हालत ऐसी हो चुकी है कि जो किसान कभी लहलहाती हुई फसल को देख के खुशी से झूमते थे, आज वो किसान पेड़ों के डालियों पे फांसी लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं फसल बर्बाद होने की वजह से। बहुत बड़ा चैलेंज है। अब और बढ़ाने के लिए और पेस्टिसाइड, जहां लोगों को अनाज खिला के पुण्य कमाना था, आज मजबूर किसानों के माध्यम से लोगों को जहर खिला के पाप का भागीदार बनाया जा रहा है। ये हालत हो चुकी है। मेरे दोस्त, देश के इस चैलेंज को स्वीकार किया एस्क्लेपियस वेलनेस ने, और आज हमने लोगों को एक ऐसा खाद ला के दिया, जिस खाद के इस्तेमाल करने के बाद आपके खेते के केचुए दोबारा वापस आएंगे, और वही खर्चा, जो खर्चा आप डीपी यूरिया में लगाते थे, सेम खर्चा में आपकी पैदावार क्षमता को 10 गुना बढ़ाने का काम करती है एस्क्लेपियस वेलनेस के प्रोडक्ट। कर रहे नहीं कर रहे? अरे जिन्होंने यूज किया वो बताइए, रिजल्ट है या नहीं है? पैदावार बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है? अब ये अच्छा काम है कि गलत काम है? बताओ मुझे। अच्छा काम है, गलत काम है? अगर हम किसानों की खेत को बचाते हुए उनकी पैदावार क्षमता को 10 गुना बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो अच्छा काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं। यही काम है मेरे दोस्त, और यही काम आज हॉल में जितने भी लोग आपको दिखाई दिए थे, उन लोगों ने यही काम किया। और उसी काम को करके अगर आपके जीवन में पैसा, इज्जत, मान और सम्मान मिलने वाला है, तो मुझे हाथ उठा के बताना, तालियों के साथ बताना, इस हॉल में बैठा कौन कौन लोग इस काम को करना चाहेगा।
जोर से बताना, क्या आप लोग करना चाहोगे? आवाज नहीं आई। करना चाहोगे? करना चाहोगे? तो मेरे दोस्त, जो इंसान भी इस काम में साथ और सहयोग दे सकता है, उसके साथ हम लोग खड़े हैं। हमारी पूरी सीनियर लीडरशिप आपके साथ खड़ी है। आपको इस बात को सोचने के लिए टेंशन नहीं लेना कि काम कैसे होगा। उसके लिए हमारा सिस्टम है, हमारा फाइटर सक्सेस सिस्टम उसके लिए खड़ा है, जो आपको पल पल एजुकेट करेगा। आज मुझे बताते हुए गर्व महसूस होता है कि आज वो महिलाएं जो 4वीं 5वीं पास है, आज बड़े बड़े अंग्रेजी के शब्द बोलते हुए दिखाई देती है हमारी एजुकेशन सिस्टम की ताकत पे, और वो लोग डॉक्टरों से भी ज्यादा अच्छे रिजल्ट निकालते हुए दिखाई दे रही है एसलीपीएस वेलनेस के एजुकेशन सिस्टम के दम पे। आज ये पावर है हमारे सिस्टम का। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक विश्वास करना है और एक विश्वास के साथ शुरुआत करना है। और जिस इंसान ने भी आपको यहां पे बुलाया है, जो भी आपका अपलाइन है, उस अपलाइन का हाथ पकड़ लेना है। और मैं एक ही चीज एडवाइस करना चाहूंगा, अगर आप वास्तव में इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो कुछ करो या ना करो, एक काम जरूर करना, किसी एक इंसान को अपना गुरु बनाना, अपने अपलाइन को, उसका हाथ थाम लेना, और कुछ भी हो जाए उस अपलाइन का हाथ मत छोड़ना। मैं इंसान की बात छोड़ो, मैं बोलता हूं अपलाइन के साथ जो चलेगा ना, गधा भी होगा वो भी करोड़पति बन जाएगा। इंसान की तो बात ही छोड़ो, इतना ताकत है हमारे सिस्टम में। समझ में आ रहा है? समझ में आ रही है बात? वो पावर है हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर, वो ताकत है हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर। मेरे दोस्त, यहां पे जितने भी लोग स्टेज पे आए थे, इसमें से कोई भी काबिल नहीं है। मैं काबिल नहीं हूं, काबिल है हमारा एजुकेशन सिस्टम, काबिल है हमारी संस्था, जहां पे काम करने वाला हर एक इंसान अगर मेहनत करता है और शिद्दत के साथ 3 से 4 साल का समय यहां देता है, तो उस इंसान के जीवन में बदलाव जरूर आती है। कि वो ताकत है। क्या क्या ताकत है हमारे साथ? हमारी ताकत है हमारे अच्छे प्रोडक्ट, हमारी ताकत है हमारी संस्था के बिजनेस प्लान, हमारी ताकत है हमारा एजुकेशन सिस्टम, और सबसे पावरफुल और आप सबके लिए गर्व की बात है कि आप सबके पास आज खड़े हैं ताकतवर अप्लायंस। जिस इंसान के पास अश्विनी सर जैसा पावरफुल अप्लायन हो, उसके लिए सक्सेस के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। आपके पास श्रवण कुशवाहा जी जैसे शानदार अप्लायन है, तो आपको सक्सेस के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। आपके पास अखिलेश जी जैसे शानदार अप्लायन है, तो आपको सक्सेस के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कुछ वादा करना है तो आज सिर्फ एक वादा करना है, और वो वादा है टिके रहने का। क्या कर सकते हो? एक ही वादा करना है, टिके रहने का। क्या कर सकते हो? साथ देने का। क्या साथ दे सकते हो? कितने लोग दे सकते हो? क्या आप साथ दे सकते हो? किसका? अपलाइन का साथ देने के लिए तैयार है? किसका? हमारे प्रोडक्ट का साथ देने के लिए तैयार है? तैयार हो? मेरे दोस्त, अगर आपने 2 से 3 साल अप्लायंस का साथ दिया, तो सारे अप्लायनों की तरफ से मैं आज आपको गारंटी देता हूं कि जिस सोच के साथ और जिन सपनों के साथ आप एसलीपीएस वेलनेस में कदम रखे हैं, वो सपने आपके जरूर पैदा होंगे, जरूर पूरे होंगे, और 100% पूरे होंगे। ये वादा है आज आपको एसलीपीएस वेलनेस क्लब की तरफ से। आर यू रेडी? और मैं बोलता हूं अभी तो ये शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। सरवन जी बोलते थे कि गुरुजी, हमारी शुरुआत उस दिन होगी जिस दिन हम गोरखपुर का हॉल भर देंगे। तो आज तो हो गया सर, हो गया ना? तो आज हो गई भयंकर शुरुआत। अब आगे क्या करना है बताओ? अभी आपका अप्लाइन स्टेज पे आया और उसने बोला सर अगले साल कुशीनगर गोरखपुर से 5 डायमंड निकलने वाले हैं। क्या ये झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं? सच बोल रहे हैं। तो कौन कौन बनेगा डायमंड? अच्छा, कुछ तो ऐसे हैं जिनको कुछ भी बता दो उनको कोई फर्क नहीं पड़ना है। बोले सर हमारा हाल छोड़ो, हमारा चुनुआ कुछ करेगा तो करेगा, हमारी हालत अब सही नहीं रही। अरे अंदर जुनून है, जोश है, हिम्मत है कुछ करने का, है कुछ करने का। देखो आप इंसान तो सब अच्छे हो, इसलिए इतनी गर्मी में भी 5 घंटे तक बैठे हुए।
आप जीवन में कुछ करना तो चाहते हो, इसलिए 5 घंटे से आप खड़े होके बैठ के यहां पे सुन रहे हो। अंदर से बोलना पड़ता है मेरे भाई, बोलना पड़ता है। जब तक बोलोगे नहीं तब तक मिलने वाला नहीं है। सबसे बड़ा आंतरिक आवाज भी इंसान को तब सुनाई देता है जब खुद कमिटेड होके खुद से बातें करता है। क्या आप डायमंड बनने के लिए तैयार हो? खड़े होके बताइए कौन कौन डायमंड बनना चाहता है? डायमंड बनना चाहते हो? डायमंड बनना चाहते हो? बस 3 काम कर देना यहां से जाने के बाद। 3 ही काम आपको करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। क्या करना है आपको? लोगों से बात करनी है और मुलाकात करनी है। क्या करना है? लोगों से बात करनी है और कर सकते हो? कितने लोग करोगे? यहां से आके बात करना है और मुलाकात करना है, पहला काम। दूसरा काम, जिससे बात और मुलाकात करिए उससे अपने प्रोडक्ट और प्लान की जानकारी जरूर साझा कीजिए। जिससे बात और मुलाकात कीजिए उससे अपने प्लान और प्रोडक्ट की जानकारी जरूर साझा कीजिए। दूसरा काम कर सकते हो? कौन कौन कर सकता है? बहुत मुश्किल है क्या? आसान है ना? अब तीसरा काम, उसमें से कुछ लोग आपको यस बोलेंगे और कुछ लोग ना भी बोलेंगे। हर किसी को हर माल नहीं चाहिए होता है। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है? कुछ लोगों को प्रोडक्ट चाहिए, किसी को अपॉर्चुनिटी चाहिए। तो कुछ लोग प्रोडक्ट के लिए हाँ बोलेंगे और कुछ लोग अपॉर्चुनिटी के लिए हाँ बोलेंगे। लेकिन कुछ धरती के बोझ ऐसे भी हैं जो कंफ्यूज हैं कि क्या चाहिए। ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं, कुछ लोग हाँ बोलेंगे और कुछ लोग, जो हाँ बोलता है उसको बोलना है वेलकम। क्या बोलना है? फिर से बोलिए, वेलकम, स्वागत है जी, आइए। और जो ना बोलता है उसको बोलना भीड़ कम। जो ना बोलता है उसको क्या बोलना है? भीड़ कम। अच्छा मुझे बताइए, आपने किसी को अपने प्रोडक्ट और प्लान की जानकारी दिया और उसने नहीं लिया तो हमारा क्या गया? सरवन जी को 4 साल पहले मैंने प्लान समझाया था और सरवन जी अगर ना बोल देते तो मेरा क्या जाता? यही गोरखपुर होता, यही स्टेज होता, सरवन कुमार नहीं कोई सूरज कुमार होता। हाँ या ना? यस या नो? लेकिन कमाल की बात देखो, सरवन जी ने बोला यस गुरुजी मुझे करना है, तो आज स्टेज पे खड़े होकर 85 लाख रुपए की इनकम मैंने कमाई है। बोल रहे थे नहीं बोल रहे थे? हाँ या ना? और ये छुपे रुस्तम हैं। इन्होंने एक और खास बात आपको बताया ही नहीं। इन्होंने नहीं बताया कि अगले महीने ये सरवन कुमार BMW X1 लेके आने वाला है। बताया ही नहीं। अब मुझे बताओ, जब BMW X1 आएगी तो सरवन कुमार चलेगा कि अमित दुबे चलेगा उससे? BMW को मजे कौन लेगा? सरवन सर लेंगे कि मैं लूंगा? तो अगर ना बोलते तो इनको घाटा और हाँ बोले तो इनको फायदा। इसलिए अगर कोई ना बोले तो क्या बोलना है? भीड़ कम। और कोई हाँ बोले तो क्या बोलना है? परेशान मत होना। आपकी प्रॉब्लम क्या है पता है? आप 4 लोगों से बात करके जज करने लग जाते हो। 4 लोगों से बात किया और बोलते हैं फालतू काम है, नहीं चलता ऐसा काम, तू आज किया है, हम 12 साल करके छोड़ चुके हैं। मिलते नहीं मिलते? यस या नो? और कुछ लोग तो ऐसे मिले अंकल जी की उम्र के लोग, बोले बेटा तेरी जितनी उम्र नहीं है ना उससे ज्यादा मैं कंपनियां कर चुका हूं। मिलते नहीं मिलते हैं? यस या नो? कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो बोलते हैं बेटा मैं दुनिया देख चुका हूं। उनसे पूछो अंकल जी पासपोर्ट कहाँ है? बोले ये क्या होता है? अब मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि ये यूपी बिहार वाले लोग बिना पासपोर्ट दुनिया देखे कैसे हैं? हाँ ये काम करते होंगे, मोबाइल में टाइप करते होंगे दुबई और देख के खुश हो जाते होंगे, हाँ दुबई देख लिया। यही करते हैं ना? मुझे बताइए बिना पासपोर्ट दुनिया देखा जा सकता है क्या? देखा जा सकता है क्या? इवन आज तो अच्छे अच्छे कमाने वाले लोग पासपोर्ट होने के बाद भी दुनिया नहीं देख रहे हैं, क्योंकि पासपोर्ट से काम नहीं चलेगा, माल भी तो चाहिए। फ्री में थोड़ी जाएंगे दुनिया देखने। यस या नो? एक तरीका है दुनिया देखने का, एस्क्लेपियस वेलनेस में काम कर लो और सफायर बन जाओ, मलेशिया घूम के आओगे दुनिया देख लोगे। स्टार सफायर बन जाओ,
बाहर विदेश में जाओगे, दुनिया घूम के आओगे, डायमंड बन जाओ, दुबई घूम के आओगे और दुनिया खुद भी देखोगे और अपने परिवार को भी दिखाओगे। दुनिया तो हम एसलीपीएस वेलनेस वाले देखते हैं, बाहर के लोग नहीं देख पाते हैं मेरे दोस्त। तो अगर कोई बोले ना तो सीधे बोलना भीड़ कम, और अगर कोई बोले हाँ तो क्या बोलना है? वेलकम। यही काम करना है। 3 काम, बात करनी है, मुलाकात करनी है, अपने प्लान और प्रोडक्ट की जानकारी देनी है, और तीसरा अगर बोले यस तो बोलना है वेलकम, और अगर बोले ना तो क्या बोलना है? क्या ये 3 काम कर सकते हो? क्या ये 3 काम कर सकते हो मेरे दोस्त? अगर ये 3 काम आपने कर दिया तो इस बात की गारंटी देता हूं कि इस बार श्रवण कुशवाहा स्टेज पर चढ़ के डायमंड की दहाड़ लगा रहा था, अगला नंबर आपका होगा। अब मुझे बताओ कौन कौन नंबर लगाने के लिए तैयार है? अगला नंबर किसका होगा? आवाज नहीं आई। किसका होगा? किसका होगा? देखो महिलाएं तो इसलिए भी खुश हैं, उनको पता है श्रवण जी डायमंड बने तो 12,40,000 आया है, ये बनेंगे इनको कंपनी 17 लाख देगी। हाँ या ना? तो ये तो 5 लाख एक्स्ट्रा, हस्बैंड को ड्राइवर बना लेना, दिक्कत क्या है? 5 लाख में तो आ ही जाएगा। तो ये तो और खुश हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगली बार जब भीड़ आए तो आधा महिलाएं आधा जेंट्स की भी संख्या होनी चाहिए। क्या तैयार हो? अरे इधर वाले बोलो, अगली बार संख्या बढ़ेगी? बढ़ेगी। तो दोस्तों अगली मुलाकात फिर करेंगे 3 महीने बाद, एक और नए डायमंड की लॉन्चिंग के साथ। आर यू रेडी? आर यू रेडी? दोस्तों बहुत अच्छा लगा और आप सबने इतना कीमती समय दिया, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जितने भी फाइटर्स जो यहाँ पे सिल्वर, ब्रोंज, गोल्ड, प्लेटिनम, एमरल्ड, टोपाज, रूबी स्टार, सफायर और डायमंड बने हैं, आप सबको बहुत बहुत बधाइयों के साथ आज मैं अपनी वाणी को ही विराम करता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच एंड गो ब्रांड एम्बेसडर।